हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे कि 5 नंबरों को असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लगाया जाता है यूजिंग 8085 माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्राम। अब यहाँ पे हमने अज्यूम किया है कि ये जो नंबर्स है ये 2051 लोकेशन से स्टार्ट होकर 2055 तक सेव किए गए हैं इन मेमोरी लोकेशंस पे। अब ये जो है इन नंबरों को असेंडिंग ऑर्डर लगाने के लिए, यानी कि छोटे से बड़े के ऑर्डर में लगाने के लिए हम लोगों ने किस लॉजिक से इसे लगाया है, ये आपको समझना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। अगर लॉजिक हमको समझ में आ जाएगा तो प्रोग्राम राइटिंग हमारे लिए बड़ी आसान हो जाएगी। अब इस लॉजिक को समझने के लिए आप इसे देखिए। यहाँ पर हमको 2 काउंटर्स की ज़रूरत पड़ती है, 1 फॉर द इंटरनल चेंज एंड सेकेंड फॉर द इटरेशंस। अब का कंपैरिजन और इटरेशन क्या होता है ये हम लोग समझते हैं। पहली बार जब लूप चलता है तो पहला नंबर दूसरे नंबर से कंपेयर होता है। ये सी प्रोग्रामिंग में इसे कहते हैं बबल सॉर्ट, जिसमें पहला नंबर दूसरे से कंपेयर होता है। अब हमको ये चाहिए कि भाई पहला इटरेशन ख़त्म होते होते सबसे बड़ा नंबर सबसे नीचे आ जाना चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या चाहेंगे कि हमेशा ऊपर की तरफ छोटा नंबर रहे और नीचे की तरफ बड़ा नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को जब कंपेयर करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि 23 जो है वो 32 से छोटा है, यानी कि हमारी सिचुएशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए कोई चेंज की हमको ज़रूरत नहीं है। जब दूसरा नंबर तीसरे से कंपेयर होता है तो ये नंबर क्योंकि छोटा है तो हमको चेंज की ज़रूरत होगी, यानी कि इस काम को करवाने के लिए हमको अलग इंस्ट्रक्शंस लगेंगे और इस काम को करवाने के लिए हमको अलग इंस्ट्रक्शंस लगेंगे। लाइकवाइज यहाँ भी आप देख रहे हो कि ये नंबर छोटा है और हमको सबसे बड़ा नंबर नीचे चाहिए। तो अब तक में ये नंबर बड़ा है तो भाई ये नीचे आना चाहिए ना, तो ये नीचे आ जाता है, यानी कि चेंज इज़ रिक्वायर्ड। अगेन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 32 जब 65 से कंपेयर होता है तो देर इज़ नो चेंज रिक्वायर्ड। अब आपने देखा कि जब पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ही हमारा कंपैरिजन आया तभी ये नंबर्स ख़त्म होंगे, क्योंकि लास्ट वाला अपने आप ही चौथा आए तक अरेंज हो जाता है। यानी कि जब हमारे नंबर 5 हो तो हमको कितने नंबर ऑफ कंपेरिजन्स लगते हैं, n-1, यानी 5 नंबर हो तो 4 कंपेरिजन्स रखते हैं, और अगर 10 नंबर हो तो हमको n-1 यानी कि 9 कंपेरिजन्स लगेंगे। तो यहाँ पे ये प्रोसेस जो है वो पहला सबसे बड़ा नंबर हमको यहाँ पे दे देता है। तो ये जब पहला नंबर हमको सबसे बड़ा नंबर मिला उसको बोलते हैं फर्स्ट इटरेशन। ये हो गया इंटरनल कंपैरिजन और ये हमारा हुआ फर्स्ट इटरेशन। फिर ये पूरी लूप से हमको बाहर आना होता है सेकेंड इटरेशन के लिए, जिसके रीसेट की जाती है सिचुएशन। फिर से हमारा 23 जो है वो 2051 पे आएगा और नेक्स्ट नंबर ये माना जाएगा। तो यहाँ पे फिर से कंपैरिजन होगा, कोई चेंज रिक्वायर्ड तो छोटा नंबर ऊपर चला जाएगा, बड़ा नंबर नीचे आ जाएगा। लाइकवाइज ये फिर ये लाइक इस तरह से ये सेकेंड इटरेशन के ख़त्म होते होते हमारा सेकेंड बड़ा नंबर नीचे सेट हो जाता है। अब थर्ड इटरेशन में क्या होता है कि इस तरह से कंपैरिजन होता है और हमारा थर्ड बड़ा नंबर यहाँ पे सेट हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग ये देखेंगे कि क्योंकि 2 ही नंबर बचे हैं तो एक ही कंपैरिजन में ये ख़त्म हो गया। अब अगर हम नीचे से ऊपर देखें या ऊपर से नीचे देखें तो यहाँ पे 4 कंपैरिजन्स हो गई है, जो घटकर 3 होती है, फिर घटकर 2 होती है, फिर 1 हो जाती है, यानी कंपैरिजन 1-1 से कम होती है। और यहाँ पे इटरेशंस जो है वो हमको लगी है 4, यानी कि जितने भी नंबर होंगे उनसे n-1 इटरेशंस हमको लगती है किसी भी नंबर को अरेंज करने के लिए। अब एक लूप इसके लिए होगा तो दूसरा लूप इसके लिए होगा। अब इसको समझने के लिए हम लोग जो है हमारी प्रोग्राम पर आते हैं। ठीक है, अब प्रोग्राम जो है हमारा कुछ इस तरह से है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए मैं आपको प्रोग्राम के थ्रू समझाती हूँ। तो लेट अस स्टार्ट द प्रोग्राम। यहाँ पे हम लोग 2 काउंटर्स लगाते हैं। एक काउंटर लगाते हैं जो इंटरनल कंपैरिजन के लिए रहता है और दूसरा जो इटरेशन के लिए रहता है। तो इटरेशन के काउंटर के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं NVIV 04H। दिस इज फॉर इटरेशन।
अब हम लोगों को क्योंकि 2051 से शुरुआत करना है, ऐसा हमको प्रोग्राम को बताना है, इसीलिए हमने क्या किया, H में स्टोर करवाया 2051H, ताकि हमारा प्रोग्राम काउंटर सेट हो जाए। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे MVIC 04H। अभी मैंने आपको सिखाया था कि 04 क्यों लिया, क्योंकि जितना डेटा होता है उससे -1 हमको यहाँ पे काउंटर लगाना होता है। तो ये जो काउंटर है, दिस इज फॉर कंपैरिजन। तो हमने 2 काउंटर लगाए, वन फॉर द इंटरनल कंपैरिजन एंड द सेकेंड वन इज फॉर द इटरेशन। ठीक है, अब हम लोग हमारा एक्चुअल प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग लिखेंगे मूव A, M, क्योंकि हम लोगों को पता है कि जब कंपेयर स्टेटमेंट हमको यूज करना हो तो हमको एक डेटा को एक्यूमुलेटर में रखना होता है और दूसरा कैन बी kept in a register or in a memory location. So what we will do, we will put one data, that is 2051, inside the accumulator. So by this we will be having 23 inside the accumulator. अब नाउ हमको दूसरे नंबर की तैयारी करनी है, इसके लिए हमको क्या लिखना होता है, INX-H, जिससे हम लोग क्या करते हैं, ये जो काउंटर जो अभी 2051 है, यानी कि HL पेयर में जो 2051 है, वो अब क्या बढ़ के बन जाएगा, वो बन जाएगा 2052, यानी कि अब यहाँ पे 32 है। ठीक है, अब हम लोग जब लिखेंगे CMPM, कंपेयर स्टेटमेंट क्या करता है, एक्यूमुलेटर में रखे हुए डेटा को यहाँ जो भी कुछ हमने लिखा रहता है उसके साथ कंपेयर करता है। तो INX-H की वजह से M मतलब हो गया आपका 32 एंड दिस विल बी कंपेयर्ड विद A, दैट इज 23। तो ये दोनों का होगा आपस में कंपेरिजन। अब कंपेयर स्टेटमेंट क्या बोलता है कि अगर A लेस देन M है तो कैरी फ्लैग विल बी 1, और अगर A ग्रेटर देन M है तो कैरी फ्लैग आपका होगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक क्लियर सिचुएशन देख रहे हैं कि 23 इज लेस देन 32, यानी कि ये वाली सिचुएशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। अब ये सेटिस्फाई होने के बाद जब मैं यहाँ लिखूंगी कि जंप इफ कैरी, ठीक है, तो ये क्या करेगा, नीचे जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये नीचे कब जाएगा, जब एक्यूमुलेटर में रखा हुआ नंबर छोटा होगा दूसरे नंबर से। छोटी, जब एक्यूमुलेटर का डेटा छोटा और दूसरा बड़ा, तब ये नीचे जाता है। ठीक है, लेकिन अगर इससे रिवर्स सिचुएशन आ गई तो क्या होगा, वो अभी हम देखेंगे। तो अभी वाली सिचुएशन में क्योंकि ये सेटिस्फाई हो रहा है तो इट इज जंपिंग डाउन। अब डाउन का मतलब क्या, तो डाउन का मतलब होता है कि आप क्या करिए, कंपैरिजन वाले काउंटर को 1 से घटाइए। ठीक है, और ये जब तक के JNZ नहीं हो जाता, जब तक आप अप 1 पे जाइए। अप 1 का मतलब होता है ये जगह। ठीक है, यानी कि जब तक ये सिचुएशन सेटिस्फाई होते जाएगी वो आगे आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये हमारा आइडियल सिचुएशन है। हम लोगों को क्या चाहिए कि बड़ा नंबर शुड बी नीचे और छोटा नंबर शुड बी ऊपर। ठीक है, लेकिन जब हम पहली बार यहाँ से घूम कर वापस आते हैं तब हमारे लिए सिचुएशन कैसे चेंज होती है, यहाँ देखिए। यहाँ जब हम लोग मूव A, M, और इस समय M जो है वो हमारा क्या है, 2052 है, यानी कि अब जो एक्यूमुलेटर में जाएगा तो एक्यूमुलेटर में 23 नहीं बल्कि 32 जाएगा, क्योंकि M इस वक्त 2052 है पहले इटरेशन की वजह से। तो ये हो गया। अब INX-H जो करेंगे तो HL बढ़ के आपका हो जाएगा 2053। ठीक है, अब इस वजह से जो भी कंपैरिजन होगा वो होगा आपका 32 और 2053 में स्टोर्ड है 04, यानी कि अब होगा कंपैरिजन बिटवीन 32 एंड 04। तो आप देखिए, पहले कंपैरिजन में पहला एक्यूमुलेटर का डेटा छोटा था और ये बड़ा था, लेकिन अब वाले कंपैरिजन में एक्यूमुलेटर का डेटा बड़ा है और दूसरा नंबर छोटा है, यानी कि आपकी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। यानी कि अब JC डाउन ना होते हुए ये एक डिफरेंट सिचुएशन में शिफ्ट होगा, दैट इज द नेक्स्ट इटरेशन विल गेट, नेक्स्ट लाइन विल गेट एग्जीक्यूटेड। तो नेक्स्ट लाइन है आपकी
मूव डी कॉमा एम। अब हो क्या रहा है ये हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज दिस डी कॉमा एम। ठीक है, अब ये समझने के लिए आपको समझना होगा कि यहाँ पे मैंने अभी अभी आपको दिखाया था ये चीज, यहाँ देखिए, यानी कि अगर ये ऐसा रहता ऊपर का नंबर छोटा और नीचे का नंबर बड़ा तो कोई चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर ऊपर का नंबर बड़ा है और नीचे का नंबर छोटा है तो इसमें क्या होती है, स्वैप होता है डेटा, यानी कि 2052 में जो भी है वो 2053 में जाएगा और 2053 में जो भी है वो 2052 में आएगा, यानी कि ये इंटरनली स्वैप होते हैं। तो स्वैपिंग की सिचुएशन के लिए हम लोगों को क्या होता है, थर्ड रजिस्टर की डिमांड होती है, क्योंकि हम लोग एक्यूमुलेटर को एक दूसरे काम के लिए यूज कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इस एम का डेटा को टेम्परेरीली किसी दूसरे रजिस्टर में स्टोर करेंगे। तो अभी हमने क्या किया कि इस समय हमारा एम जो है दैट इज 2053, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, डी में टेम्परेरीली आपके 04 को स्टोर करवा रहे हैं। ठीक है, आर यू ऑल गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि हम लोगों का एम इस वक्त क्या है 2053 है और उसको हमने अभी के लिए क्या करवा दिया है, डी रजिस्टर में स्टोर करवा दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, मूव एम कॉमा ए, यानी एक्यूमुलेटर में जो भी कुछ स्टोर था उसको हम लोग क्या करेंगे, एम में ला लेंगे, यानी 2053 में हम लोग क्या करेंगे, एक्यूमुलेटर में स्टोर डेटा को ला लेंगे। एक्यूमुलेटर में कौन सा डेटा स्टोर था, 2052 का डेटा स्टोर था। ठीक है, तो एक्यूमुलेटर में क्या आ गया है अब 30, ये आपके एम यानी कि 2053 में इस वक्त क्या आ गया है आपका एक्यूमुलेटर का डेटा, यानी कि 32 आ गया है। ठीक है, अब ये क्योंकि आ चुका है 2053 में और हम लोगों को यहाँ देखिए 2053 में 32 चाहिए था, लेकिन 2052 में क्या चाहिए था, 04, क्योंकि हम चाहते थे कि छोटा नंबर ऊपर की तरफ चला जाए। ठीक है, तो ऊपर की तरफ जाने के लिए हम लोगों को 2053 से 2051 पे आना होगा, यानी 1 से घटाना होगा। तो मैं यहाँ लिखूंगी DCXH, क्योंकि मुझे 2052 में इसको शिफ्ट करना है ना एक्यूमुलेटर के डेटा को, तो मैंने DCXH किया और अब मैंने लिखा मूव। क्या लिखूंगी मैं क्या लिखूंगी, देखिए मैं लिखूंगी मूव M, D, क्योंकि D के डेटा को मुझे क्या करना है, 2052 में शिफ्ट करना है। ठीक है, अब मेरा काम हो चुका है, इंटरनल स्वैपिंग में कर चुकी हूँ इन 3 स्टेटमेंट्स की मदद से। तो मैं फिर से क्या लिखूंगी यहाँ पे, INXH। ठीक है, अब ये प्रोसेस जो है, यानी कि अगर ज़रूरत ये वाला सिचुएशन सेटिस्फाई होती है तो हम ये वाला एग्जीक्यूट करेंगे और ये वाली सिचुएशन होती है तो ये वाला। इस तरह से हमारा काउंटर को, क्योंकि ये नेक्स्ट लाइन यहाँ पे आएगा, तो काउंटर क्या होगा, तो काउंटर क्या होगा, 1-1 से फिर भी घटेगा, तो ये जब भी 4 से कम हो जाएगा तो इसे बाहर आना होगा ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं DCRB और JNZ अप टू, यानी कि हमको क्या करना है, अब नेक्स्ट इटरेशन पे जाना है। और आपने अभी भी देखा कि जब हम लोग नेक्स्ट इटरेशन पे जाते हैं तो दोबारा कहाँ से शुरुआत करते हैं, ऊपर से, यानी 2051 से, यानी कि हमको री इनिशियलाइज करना होगा 2051 पे। तो हम लोग ये जो अप टू लिखते हैं ये हम लोग लिखते हैं यहाँ पे अप टू। तो अब फिर से हमारा ये जो है 2051 पे सेट हो जाएगा और MVIC जो है इंटरनल कंपैरिजन, जो कि फिर से हमारा 4 बार होने वाला है, इसे हम लोग दोबारा 04 से सेट करते हैं और फिर से ये करेंगे। अब पहला प्रोसेस खत्म होते होते हमारा 61 इसी कंपैरिजन के थ्रू 65 जो है वो सबसे नीचे पहुंच गया था। अब सेकेंड कंपैरिजन की वजह से सेकेंड वाला जो नंबर है वो हमारा सेकेंड लास्ट पहुंच जाएगा, यही सेम प्रोसेस से। अब इसी तरह से नेक्स्ट इटरेशन से थर्ड नंबर, नेक्स्ट इटरेशन से फोर्थ नंबर, ऐसा करते करते हमारा ये जो है यहाँ पे खत्म होगा और ये होगा
हॉल्ट, खत्म। तो इस तरह से हमने हमारा सारा प्रोग्राम जो है वो खत्म किया। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि जब ये कम हो तो ये करना है हमको, और जब ये वाला सिचुएशन आए, क्योंकि ये ऑड सिचुएशन हमको छोटा नंबर ऊपर चाहिए और बड़ा नंबर नीचे चाहिए, तो हम लोग इंटरनल स्वैपिंग कराएंगे इस इंस्ट्रक्शन को यूज करके। दिस इज यूज्ड फॉर इंटरनल स्वैपिंग, जो हमने लिखा था ना चेंज, वो वाली सिचुएशन के लिए। और दिस इज फॉर नो चेंज। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग हमारा सारा प्रोग्राम असेंडिंग ऑर्डर का एग्जीक्यूट करेंगे। तो हम लोगों ने देखा कि ये दोनों यूज हुआ है इंटरनल कंपैरिजन के लिए, और ये दोनों यूज हुआ है फॉर चेंजिंग द इटरेशन। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा प्रोग्राम काम करता है। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। अगर आप इसको आपको पसंद आया हो मेरा प्रोग्राम समझाने का तरीका, तो काइंडली लाइक